सोचो, अगर तुम एक जंजीरों में बंधे रहस्यमयी फीनिक्स को आजाद कर दो तो क्या शर्मा जी आपको अपनी बेटी देंगे? यही गलती कर बैठा था श्याओमिंग। लड़के ने बस एक पल के लिए ऊपर देखा और फीनिक्स को देखना भूल गया। फीनिक्स की आंखों में आंसू भरे हुए थे और श्याओमिंग जैसे एक अजीब से ख्यालों में खो गया। शायद उसका दिल बहुत लंबे समय से जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कुछ ही देर में फीनिक्स की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसकी रोशनी फीकी पड़ गई। तभी श्याओमिंग ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने फीनिक्स की जंजीर खोल दी। अगले ही पल फीनिक्स जोर से खड़ा हुआ। श्याओमिंग ने अपने हाथ में पकड़ी किताब ऊपर उठाई, मानो कह रहा हो अब तुम आजाद हो। फीनिक्स आसमान में उड़ गया। बादलों के नीचे कई बार चक्कर लगाया जैसे आसमान में नाच रहा हो। जाने से पहले उसने अपने पैर से एक पंख गिराया और बस एक बात कही, आगे तुम्हारे लिए मुसीबत आने वाली है। इतना कहकर फीनिक्स आसमान में गायब हो गया। लेकिन श्याओमिंग उस फीनिक्स को अपने पास नहीं रख पाया। गांव के मुखिया ने उसे मौत की सजा सुना दी। फांसी वाले दिन जब जल्लाद ने घुटनों के बल बैठाकर तलवार उठाई तो गांव वाले हंस रहे थे। तभी श्याओमिंग ने अपने कपड़ों में छुपा हुआ फीनिक्स का पंख निकाला। उसने उसे ऊंचा उठाया और आखिरी उम्मीद के साथ दिखाया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे ही तलवार गिरने वाली थी, अचानक वो पंख जलने लगा। आग की लपटें भड़क उठी। तभी आसमान से एक जोरदार हंसी गूंजी और फीनिक्स बिजली की तरह आसमान से उतर आया। उसने फांसी के मैदान के ऊपर 3 चक्कर लगाए। ये देखकर सभी गांव वाले स्तब्ध रह गए और फिर एक एक करके घुटनों के बल झुक गए, क्योंकि अब सबको समझ आ गया था श्याओमिंग कोई साधारण इंसान नहीं, वो फीनिक्स का चुना हुआ इंसान है। और इसी तरह श्याओमिंग गांव का नया राजा बन गया।